आज हमारा बिंदु है यीशु हमारा शरण है। हम शरण के पास कब जाना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आ गया, हमको कोई दिक्कत आ गया तो वो हम शरण को ढूंढते हैं। वैसे ही आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कैसे हमारा शरण है। इसके लिए मैंने भजन संगीता 91 का 4 पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर वैसे लिखा है, वे तुझे अपने पंखों के आट में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाओगा। उसके सच्चाई तेरे लिए दाल और झीलम ठहरेगी। वैसे ही इसी भजन संगीता में लिखा है कि पिता परमेश्वर हमारा शरण है, नहीं तो यीशु मसीह हमारा शरण है। इसी वचन को हम ध्यान करना है, ध्यान करके सोचना है कि कैसे बीते समय पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे शरण बन के हमारे लिए हमको रक्षा किया है। वैसे ही एक मुर्गी उकाब आते समय अपने बच्चे को अपने पंख के अंदर आने के लिए बुलाती है, ताकि वो उकाब से रक्षा करने के लिए ही। वैसे ही वो यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आ गया तो हम इनके शरण में जा सकते हैं। इसी बात को हम ध्यान करना है, सोचना है, फिर उनको धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने ही कहा मैं यूं आपका शरण है। वो भी नहीं है, उन्होंने बीते समय पर हमको शरण होके हमको रक्षा किया। फिर भी हम आज रक्षा के बारे में क्यों सोचना है। आजकल बहुत लोग हमारे देश में सड़क पर मर जाते हैं, क्योंकि वो बचत के लिए नहीं तो सुरक्षित रहने के लिए कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि मान के चलिए सड़क पर जाते समय, बाइक में जाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, बिजली में काम करते समय सावधान नहीं रहते हैं, आग के पास जाते समय हम सावधान नहीं रहते हैं। इसीलिए सरकार ने ये पूरे हफ्ते सेफ्टी वीक, ताकि हमने सेफ्टी रहना है, हमारा जीवन नहीं जाना है। कहीं बार एक्सीडेंट में हमारा पैर नहीं तो हमारा हाथ टूट जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग उसी के ऊपर सेफ्टी के बारे में सोचना है। क्यों? एक तो हमको मालूम है हम भी मर सकते हैं, हमारा प्यारे लोग भी मर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने सोचते हैं यदि सेफ्टी है तो ये सरकार ही करेगा, हमको रक्षा करने के काम सिर्फ उनका ही है, उन्होंने ये सब कुछ करना है। लेकिन कई बार हमने सरकार को, कानून को पालन नहीं करते हैं। हम सोचते हैं वो जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे मसीह लोग भी उसी के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए मैं आप लोगों को नीति वचन 22 से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि 22:3 में शत्रु मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाते हैं, परंतु बोले लोग
आगे बढ़कर धन भोगते हैं। हम शत्रु लोग होना चाहिए। हम सिर्फ नहीं है, दूसरे लोग शत्रु नहीं है, उन्हीं लोगों को भी हम बताना है। इसीलिए मार्च महीने में पहले हफ्ते हमारे सरकार ने सेफ्टी वीक यानी कि सुरक्षित करना है। हमारे कोई भी हमारे जीवन में लोग नहीं मरना है, पैर और हाथ नहीं टूटना है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं आना है। वैसे सरकार हमको उत्साहित करते हैं कि हम करने के लिए, वैसे मसीह लोग भी वैसे करना है। क्योंकि हमारा मूल संस्कृति में एक है, हमारे देश में देश का कानून को अच्छा पालन करने के लिए, हमारे देश का उन्नति के लिए हम सभी लोग मिलके सरकार के साथ काम करना है। वैसे हम काम करते समय क्या होता है कि लोग बच जाते हैं। वो सिर्फ नहीं है, हम सरकार के साथ मिलके ये काम करेंगे। मसीह लोग के लिए ये आराधना है, क्योंकि हमने वैसे काम करेंगे तो बाकी लोग हमसे पूछेगा आप ये क्यों कर रहे हो। उस समय हम बता सकते हैं हम मसीह लोग हैं, हमारा देश के लिए हम जीना चाहते हैं, देश के उन्नति के लिए हम जीना चाहते हैं। यदि देश में से हमारा सरकार की तरफ से कुछ हमको करने के लिए बताता तो हम जरूर करेंगे करके। इसलिए हम गवाही बन के भी रहना है। सिर्फ गवाही नहीं है, हमारा जीवन को देख के दूसरे लोग पूछना है आपने क्यों वैसे कर रहे हो। उस समय हम बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, यीशु मसीह को आज्ञा को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ करके हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने हमको इसी देश में पैदा होने के लिए मौका दिया है। इसी देश में, इसी देश के उन्नति के लिए मैं भी यीशु मसीह आपके साथ मिलके हम एक अच्छा गवाह बनने के लिए मदद कीजिए। सरकार के साथ काम करने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।